आज पूरा देश अपने नंग आँखों से हमारे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम विदाई कर रहा है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी देखिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हैं। पूरा देश आज एक अलग दुख में डूबा हुआ है। आज देश हमारा एक बड़े अर्थशास्त्री, बड़े जानकार और भविष्य चिंतक खो दिया है। देश की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नम आँखों से विदाई कर रही हैं। पूरा देश शोकाकुल में डूबा हुआ है। हमारा देश के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। पूरा देश अपने नम आँखों से आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की विदाई कर रहा है। अगर कहा जाए तो पूरा हिंदुस्तान आज हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री जी का कमी महसूस कर रहा है। इनका जाना इस देश के लिए काफ़ी क्षतिपूर्ति है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की अंतिम विदाई गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम देश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जी का अंतिम विदाई दिया गया। पूरा देश आज नम आंखों से स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की अंतिम विदाई दे रहा है। आज पूरा देश के लोगों में एक अलग गम का माहौल बना हुआ है। सभी देशवासियों की आंखों में आंसू के साथ स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम विदाई दी गई। निगम बोध घाट से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर हो जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में किस तरह से जो आर्थिक सुधार हुए लगातार हमने देखा, जो नीतिगत फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, उससे बहुत कुछ एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ भी नज़र आया। और कई वर्षों में जो उन्होंने फैसले लिए उससे जो भारत की छवि है वो और ज़्यादा सशक्त और मजबूत होती हुई नज़र आई है। और निगम बोध घाट की ये तस्वीर जहाँ पर अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके वो प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला था वो लगातार नज़र आया। तमाम देशों से शोक संदेश उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो जैसे मालदीव और अफ़गानिस्तान के अलावा भी तमाम ऐसे देश थे जहां से उनको श्रद्धांजलि दी गई। रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं ने उनके योगदान और उनके देशों के साथ अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला और उसे याद किया। बेहद ही यादगार इनका पूरा सफ़र, राजनीतिक सफ़र और उसके अलावा जो तमाम इनके द्वारा लिए गए फैसले, जो रणनीतियाँ बनी, वो बहुत कारगर साबित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। देश में आर्थिक सुधारों के जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो उनके अंतिम दर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके निधन से देश का हर वर्ग, हर आम और ख़ास, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर
उनकी उपलब्धियों के बीच उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी को याद किया जा रहा है। तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं। और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए, और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में मजबूती आई, सशक्तिकरण हुआ। और अंतिम यात्रा के बाद अब वो अंतिम क्षण जिसकी तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में इनका पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा और ये सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और हम सभी के जहन में तमाम इनके द्वारा किए गए कार्यों की जो रूपरेखा है वो लगातार नज़र आ रही है। तमाम ऐसे बड़े फैसले जो इन्होंने अपने कार्यकाल में लिए, लाइसेंस राज को ख़त्म करके उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके ज़रिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाज़े खुले, और उन्हीं दरवाज़ों से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम जानते हैं वैश्वीकरण, तमाम बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा हुआ ही, उसके साथ साथ देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। देश की नींव भी मजबूत हुई और साथ ही साथ उसके साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती हुई नज़र आई। आरटीआई, मनरेगा आर्थिक मंदी से जिस तरह से उन्होंने बचाया, और शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आज भी एक नई इबारत लिखने के लिए लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आधुनिक सुधारों का भी एक नया प्रारूप देखने को मिला, एक नया आकार देखने को मिला। और यही सब कुछ है जो आज हर कोई याद कर रहा है, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है, इनकी उस शैली को याद कर रहा है, उनकी उस कार्यशैली को याद कर रहा है, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, लोगों के प्रति काम करते थे, देश के प्रति काम करते थे, देश के हित में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेते थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें न केवल उनके विज़न के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं को तोड़ने के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी हमेशा इन्हें याद किया जाएगा। आम हो या खास, हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और अब से बस कुछ ही देर में इनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस देश को सशक्त बनाने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। साफ तौर पर आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आर्थिक परिदृश्य से तमाम ऐसे बड़े और नीतिगत फैसले जिसने देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वापस पटरी पर लाया, इनका व्यवहार जो कि लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें न केवल अपने कर्तव्य के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए, बल्कि अपने योगदान के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। नम आँखों से आज इन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और अब से कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी उपलब्धियों के बीच भी उनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। आज सभी के जहन में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी सौम्यता, उनकी सभ्यता, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी आज सभी के जहन में है और समूचा राष्ट्र उसे याद कर रहा है। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए। सिर्फ अपनी छाप इन्होंने देश तक ही नहीं छोड़ी, बल्कि विदेशों में भी इनकी छाप है और यही एक इनकी सोच, इनकी रणनीतियां हैं जिसके लिए कई देशों से इनके लिए श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है। मालदीव हो, अफ़गानिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो या अमेरिका, तमाम ऐसे देश हैं, वहाँ के नेताओं ने इनके योगदान को याद किया है।
पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। उनके पार्थिव देह को मुखाग्नि दी गई। कृतज्ञ राष्ट्र की भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होता हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पार्थिव देह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी ने विनम्र श्रद्धांजलि प्रेषित की डॉक्टर मनमोहन सिंह को।